माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो अपने क्या करेंगे, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे बेटा, हाँ या ना। एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक बार एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए बेटा, हाँ या ना। तो क्या करेंगे बताओ, माइनस ए को लेते हुए इधर और एक बार ए को लेते हुए इधर, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बताना, वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से लेके इंफिनिटी, करेक्ट। ये अपना रूल पढ़ाए थे, है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते बेटा। वैसे वीडियो देख के आई थी सच्ची में, क्या ना। तो ये कहानी यहां तक रहा, आगे क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का चला जाए, स्टार्ट किया जाए। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें या टफ से? पहले टफ, टफ है टफ, इजी इजी बहुत करवा ली। एमएल अग्रवाल का क्वेश्चंस, जिनका भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टॉपिक बचा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फ्राइडे के पहले आके ट्रिग्नोमेट्री का जो भी चीज नहीं पढ़े हुए एसोसिएटेड एंगल, कंपाउंड एंगल आके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम फ्राइडे को क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अंशिका हो गया बेटा? हाँ, नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर। देखो तो ये क्वेश्चंस करवा दिए थे क्या? लास्ट क्वेश्चन क्या करवाए थे अंशिका, बोल दो बेटा। हाँ, तो आज का क्वेश्चन ये रहा, आज का क्वेश्चन ये रहा, आज का क्वेश्चन ये रहा, आज का क्वेश्चन ये रहा। चले, नहीं नहीं बना? कोई ऐसा बच्चा जो बताओगे आंसर क्या आया है, बोलोगे क्या आंसर है? तो अपने क्या करेंगे, सुनो, इसका वाला वैल्यू को क्या लेंगे, जल्दी से बता दो। वाई ले लू, बताए थे ना लास्ट डे, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, वाई ले लू। तो ये कितना हो जाए बताना, 2 बाई प्राची, इसको क्या लिखेंगे, वाई माइनस 3। और आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड को जीरो बनाना है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ भाई। तो अपने जैसे ही अपने ये लिखे 2y-3 माइनस में 1/2 लेस देन इक्वल टू 0, इधर समझोगे, सॉल्व कर लो इधर। 2 जा कितना हो गया 4, माइनस में y-3 मान से, समझ में आ रहा है बेटा? ये कितना हो जाएगा 2 इंटू y-3 लेस देन इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद बताओगे? 4 प्लस में 7, 7 माइनस में y, देखो तो, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y-3, माइनस कॉमन लो पहले, यहां से देखो माइनस कॉमन ले ले, ले ले माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा y-7 और ये y-3, ये वाला वैल्यू, ये जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना बेटा? कौन सी का अब समझ में आ रहा है? देखो इधर, अब अपने को क्या करना है बताओगे, नीचे वाले टर्म को पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे बताओ, y-7 y-3 बाय, ये कितना हो जाए बताना, 2 टाइम्स ऑफ y-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताना, y-7 y-3 और ये पूरा पोर्शन सर पॉजिटिव बन गया, इसलिए अपने क्या करेंगे, ये वाला टर्म खत्म। लेकिन y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? देख लो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है अंकन? বুঝতে পেরেছিস বাবু? দেখ তো, আমি জাস্ট কিছু করিনি, জাস্ট মড অফ এক্স কে y ধরে জাস্ট নর্মাল কাজ করলাম। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बाबू? पूरी आज देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये वाला पोर्शन कहाँ पे 0 हो रहा है, 7 पे, और ये वाला पोर्शन 3 पे, तो ये 3 और ये 7, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर जा रहा है सर, एक बार इधर और एक बार इधर, हाँ या ना? अच्छा लेकिन 3 को सर इंक्लूड करना है क्या, नहीं, 7 को इंक्लूड करना है, हाँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि y का वैल्यू एक बार, y का वैल्यू एक बार कितना है, 3 से छोटा, हाँ या ना? और एक बार यहाँ पे क्या करो बताओगे, y का वैल्यू कितना लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, हाँ या ना? खेल समझ में आ रहा है? y अपने आप में क्या है बेटा, मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x लेस देन 3, और ये कितना बताओगे, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहां से खेल क्या खेलेंगे, यहां पे खेल क्या करेंगे, x का वैल्यू कहां से कहां तक, -3 से लेके 3 तक, हाँ या ना? लेस देन है तो, और ये वाला ग्रेटर देन 7, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा जल्दी बता दो। इसका मतलब x का वैल्यू एक बार -7 से छोटा और एक बार x का वैल्यू 7 से बड़ा। क्लियर है? चला जाए आगे। अब यहां पे कहानी क्या है, सुनोगे ध्यान से, इधर चला जाए,
ये वाला आंसर नंबर लाइन में एक जगह लिया जाए, पहले -3 और फिर कितना है -7 और फिर कितना 7। क्या बोल रहा है, एक बार -3 से 3 लेना और एक बार कहां से कहां तक लेना, 7 से क्या लेंगे, 7 से छोटा है ना, और एक बार ये वाला वैल्यू कितना लेंगे जल्दी से बता दो, 7 से बड़ा। तो आंसर कहां से कहां तक होगा, आंसर कहां से कहां तक। अब सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, लेकिन एट द एंड में ये कहां पे हो गया सर, ग्रेटर। तो वैल्यू कौन कौन सा लेंगे, एक बार चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। -7 से छोटा वैल्यू कुछ भी लेके चेक करो, एक्स का वैल्यू -7 से छोटा, -8 ले ले, -8 का मॉड करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 -3 कितना हुआ 5। तो 2 बाई जो 5 होगा, 2/5 जो होगा वो 1/2 से छोटा होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई करेगा। एक बार आप -3 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, तो जैसे आप 0 लोगे तो ये कितना होता है बताना, 0 -3 2/-3 छोटा होगा, सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वाला भी वैल्यू। और 7 से बड़ा वैल्यू कितना होगा सर, मान लेते 10 लिए, तो ये 2/10 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 2/7, 2/7 1/2 से छोटा होगा, हाँ सर छोटा होगा। तो आंसर कौन कौन सा लेंगे, कौन कौन सा लेंगे, समझ में आ रहा है। -∞ से -7 यूनियन कहां से कहां तक, -3 से 3 और कहां से कहां तक सर, यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी। सबको समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, क्लियर है, सबको क्लियर है हाँ या ना। कैसे चेक कर लेंगे, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको खुद समझ में आना स्टार्ट होगा कि भैया लेना है या नहीं। एक बार देखो -7 से -3 का कोई भी वैल्यू लेके चेक करो, मान लेते -7 से -3 के बीच का वैल्यू मान लेते -4 लिए, -4 ले लूं, -4 का मॉड 4 -3 1, 2/1 2, 2 कभी छोटा होता है 1/2 से नहीं, इसलिए ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू कहां से कहां तक आंसर हो, समझ में कंफ्यूजन होगा इंटरवल लेने में, तो आप क्या करेंगे एक बार चेक कर लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आसान है ना। आ जाओ, एक अच्छा सा क्वेश्चन दूं, बना लोगे, समझ में आया, बहु समझ में आ रहे। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 1/2 माइनस में मॉड ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन दे रहे, हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप बना के दिखा पाए। ये आ जाओ बना, जल्दी से बनाओ। आज के क्लास में हम लोग जल्दी से, आप लोग केवल बोलना, हम लिखेंगे, हाँ लेट करेंगे। पहला कंडीशन में क्या करेंगे बताओ, मॉड ऑफ एक्स क्या करेंगे बताओ, वाई मान ले, तो क्या लिखेंगे बताओ, 1/2 माइनस में वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या, अच्छा चलो ठीक है, ये 1 बाई कितना 2 माइनस में वाई, ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। एलसीएम ले ले, कितना हो जाएगा बताना, 2 माइनस में वाई, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस में 2 प्लस का वाई, चलेगा क्या, सही है ना। तो इसको जगह पे क्या लिखेंगे बताना, y माइनस में 1/2 माइनस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे का बात, माइनस कॉमन ले, तो y माइनस में 1/y माइनस में 2, आयुष्मान लेस देन इक्वल टू 0 ना। अच्छा अब आगे का स्टेप, यहाँ पे y माइनस में 1 बाई y माइनस में 2, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, y माइनस में 2, और नीचे में भी y माइनस में 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस में 1 y माइनस में 2, और ये क्या हो जाएगा बता, ओहो ये हम गलती से लिखे थे, जानबूझ के नहीं लिखे थे, हम गलती से लिख दिए, ये सही है। वैल्यू क्या होगा 1 और ये 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करेक्ट। तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके, तो इसका मतलब y का वैल्यू कहां से कहां तक बताओ जल्दी से, 2 नहीं लेंगे, ओहो हाँ, देख रहे हो तुम लोग सही हो, हम ही गलत है। सही है, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, करेक्ट। क्लियर है यहां तक, समझ में आए। तो इसको दो तरीके से बढ़ाएंगे, कैसे कैसे दो तरीके से बनाएंगे, एक बार y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ या ना, कैसे बना रहे समझ में आ रहा है। एक बार y का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दूसरा बेटा क्या है बताओगे, y का वैल्यू कितना है बाबू, भाई ने बोल, y का वैल्यू कितना, लेस देन 2, y बोले तो मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे y का वैल्यू मतलब मॉड ऑफ x लेस देन 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताना,
आदि क्या होगा बेटा, इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू एक बार -1 से छोटा, एक्स का वैल्यू एक बार -1 से छोटा है ना, एक्स का वैल्यू एक बार -1 से छोटा और एक बार 1 से बड़ा, करेक्ट। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, -2 से लेके 2 तक चलेगा। नंबर लाइन ले लूं, जैसे नंबर लाइन लिए तो आपको ये समझ में आ गया, ये वाला वैल्यू देख रहे हो इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, तो फाइनल आंसर किस में आएगा, इंटरसेक्शन। नहीं समझ में आया, ये वाला देख रहे हो, ये दोनों क्वेश्चन में देखो, ये वाला फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर किस में आया, ग्रेटर देन 0 है ना, तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर देख लो ग्रेटर देन 0 है ना, तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत। अब इसमें देखो फाइनल आंसर किस में आया सर, बिटवीन में आ रहा है ना, तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। सर अब यहाँ पे देखो, ये एक्स का वैल्यू क्या होगा बताना, -1 -2 1 और 2 है, तो एक बार -2 -1 फिर कितना 1 और फिर कितना 2। ये आंसर क्या बोल रहा है, -1 लेंगे हाँ या ना, -1 लेंगे हाँ या ना, -1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी। ये वाला वैल्यू 1 लेंगे और 1 से इन्फिनिटी तक। अब ये वाला वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा है, -2 से लेके, अब कहानी क्या है देखो, ये वाला आएगा हाँ या ना, और ये वाला आएगा, लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो ये वाला वैल्यू कहां से कहां तक है सर, -2 से माइनस, लेकिन -2 को नहीं लेना है। सर कॉमन क्यों है, सुनना, इसमें -2 है लेकिन इसमें -2 नहीं है, तो कॉमन कहां से जाएगा, नहीं समझे, तो आंसर कहां से कहां तक होगा, -2 से -1, हाँ, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 2 नहीं लेना है, लेकिन एक्स का वैल्यू -2 से 2 नहीं लेना है, वाई का वैल्यू 2 नहीं लेंगे, लेकिन एक्स का वैल्यू -2 भी नहीं लेगा और 2 भी नहीं लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, ये आंसर है। किसका किसका, ये पूरा आंसर सही था, अनुभव बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, इस बार नहीं बनेगा, इस बार नहीं बनेगा, इस बार नहीं बना पाओगे, आज जल्दी चलो। मॉड में x माइनस में 5, भाई कितना, मॉड में x माइनस में 3 ग्रेटर देन 0। लो भैया ये क्वेश्चन को बनाना है जल्दी से फटाफट, बन गया हाँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन ये है, जिनका नहीं बना है वो होमवर्क लिख ले, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर, हेलो बच्चा लोग, जो नहीं बनाए वो बनाएंगे, -इन्फिनिटी से -5, फिर यूनियन, फिर कहां से कहां तक बताओ, -3 से लेके 3, और फिर यूनियन कहां से कहां तक, हाँ सारा कुछ ओपन, हाँ ओपन ही तो लिखे -3 से, नहीं इक्वल का साइन तो है ही नहीं, ऊपर से नीचे में है, और 5 से लेके इंफिनिटी, ये आंसर है। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन को एक लाइन में बताओगे, कैसे बनाएंगे, एक लाइन में, इस टाइप का क्वेश्चन एक लाइन में बनाओगे, मतलब इसके बाद ये वाला, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान, एक लाइन में कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, सब जब भी आपके पास है क्वेश्चन, सुनना कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके पास नीचे का वैल्यू यदि आप करोगे तो ये मॉड ऑफ x माइनस में 5, ठीक है, और नीचे में कितना बताना, मॉड ऑफ x माइनस में 3, नीचे कभी भी दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से समझना कि ये वाला वैल्यू कहाँ पे 0 हो रहा है बताना, 5 पे, और ये वाला वैल्यू कहाँ पे 0 हो रहा है, 3 पे, यहाँ पे लिख दिए 3 और यहाँ पे लिख दिए 5, समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपको पता है कि वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और नीचे का जो वैल्यू है वो कभी भी हो नहीं सकता, इसलिए बबल का साइन देंगे, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताओ, 5। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, पहली दफा कहाँ से कहाँ तक है बताओ, कहाँ से कहाँ तक है बताओ, 3 से छोटा और एक बार कितना 5 से बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि एक बार मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, वही कर रहे हैं ना हम, वाई माने ही नहीं, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना, लेस देन 3, और एक बार मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 5, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगा, हाँ या ना, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 मतलब -3 से 3, और ये वाला वैल्यू -5 से छोटा और एक बार
5 से बड़ा, बस हो गया। कितना लाइन लगा, लेकिन ऐसे स्कूल में नहीं बना सकते। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। नहीं कर सकते स्कूल में, इतना स्टेप जंप नहीं कर सकते आप, बस कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे ठीक है। क्लियर है। जैसे ये वाला क्वेश्चन यदि आप ध्यान से समझोगे, x माइनस में 3, इधर देखो x माइनस में 5, ठीक है, बाई x प्लस में 2 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझो ध्यान से कैसे करेंगे, सो समझो, इधर बेटा सब कुछ समझोगे, आपको बस एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, तीसरा लाइन में आंसर, पहले नंबर लाइन। सर ये वाला पोर्शन कहाँ पे 0 हो रहा है, -2 पे, ये वाला कहाँ पे 3 पे, ये कहाँ पे 5 पे, तो पहले -2, और -2 नीचे है तो बबल दे दो, पहले तो बबल दे दो, ठीक है। ये वाला वैल्यू 3 और ये वाला वैल्यू 5, करेक्ट। इक्वल का साइन है इसलिए डार्क, इक्वल का साइन इसलिए डार्क, बस लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कहां से कहां तक आंसर चाहिए सर, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, मतलब आंसर कहां से कहां तक, -2 से लेके 3 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी, बस और कुछ। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन ऐसे आप नहीं बना सकते स्कूल के एग्जाम में, हाँ कर सकते, स्कूल के एग्जाम में नहीं बना सकते, तो डायरेक्ट आंसर नहीं बना सकते। समझ में आया क्या बोले सो, क्लियर है। एक बार और, एक छोटा सा और, आप ओरली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ओरली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आपके पास हम लिख दें यहाँ पे माइनस माइनस में x माइनस में 3, ठीक है, x प्लस में 5, नीचे में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 9, ठीक है, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस में 16 लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 16, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। ट्राई करो जल्दी से बताओ, ये वाला फैक्टर कर देंगे, ये वाला वैल्यू कहाँ पे होगा बताओ, ये वाला वैल्यू कहाँ पे होगा, -4 और 4, ये 3 और ये -5, तो -5, फिर कितना हो जाएगा बताओ, -4 और फिर कितना 3 और फिर कितना 4, -4 और 4 पे बबल देंगे क्योंकि सर यहाँ पे नीचे बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आना, प्राची समझ में आ रहा है, मानसी बहनी समझ में आ रहा है, बहनी शैतान हो गई है। आज देखो इधर चले, पढ़ाई में सब सही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, आंसर क्या चाहिए सर। अच्छा सर इसमें इक्वल का साइन लेंगे, हाँ इसमें इक्वल का साइन होगा, हाँ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, आंसर क्या लिखेंगे, -5 से लेके -4 यूनियन और 3 से लेके 4, है ना आसान। तो आपको अलग से इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना बेटा, ठीक है, नहीं तो हो सके स्टेप स्टेप जंपिंग के कारण नंबर डिडक्ट कर देगा। समझ में आया क्या बोले, आगे चले, हाँ पहले बोलो, रिकॉर्ड कर रहे हो ना पूरे, चलो ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे क्या, चलो आ जाओ देखो, हाँ थोड़ा सा टफ, लॉजिकल बुद्धि वाला, हाँ बुद्धि वाला दे दूं, चले, चलो आइए, इधर देखेंगे नेक्स्ट, आपके पास लिखा हो बेटा, मॉड में 2x माइनस में 3 बाई x माइनस में 1, लो भैया ये ग्रेटर देन 3 है बेटा, ठीक है। चलिए इसको बना के दिखाइए, इसको बना के दिखाइए, हाँ कौन सा, हाँ बोले कौन सा बना, हाँ तो इसको हम दो भाग, हाँ आए, इसको दो भाग में बांटेंगे, एक बार मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 है और एक बार मॉड ऑफ x लेस देन 5 है, हाँ हाँ तो वही तो सही तो मॉड ऑफ x यदि ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब x का वैल्यू एक बार -3 से छोटा और एक बार x का वैल्यू 3 से बड़ा, और ये वाला वैल्यू एक बार लेस देन है, दैट मींस x का वैल्यू -5 से 5, सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू ऐसा थोड़ी ना होता है, ये वाला कहीं पे तो गलती की हो, 3 से 5, हाँ ठीक है, 3 से बड़ा 5 से, हाँ
वैल्यू पुट अप करो, देखो ठीक है, बाकी बात बच्चे ये बनाएंगे। कौन सा बेटा, पहला वाला? हाँ बोलो। तुम लोग हो तो देखो मेरा 3 से एक बार छोटा आ रहा है, तुम लोग तो नेगेटिव लेके कर रहे हो, क्वेश्चन में पॉजिटिव है। मेरा एक बार तुम लोग का x का वैल्यू आ रहा है, मॉड ऑफ x का वैल्यू 3 से 5 के बीच में आ रहा है। तुम लोग गलती की हो, सुधारो पहले। आंसर पॉजिटिव है तो देखो ध्यान से, समझ में आया? तुम्हारी मुड़िया काट देंगे हम, तुम्हारा बता रहे। गलत लिख के बैठ जाते हो ना कि बन गया, अरे ना बोतल से माथा फोड़। ए तुम्हारा बोतल कहाँ पे रे, बड़ा सा 2 लीटर वाला? लेगा ना तो एक दिन इसका माथा फोड़ देंगे हम। लेगा ना तो नेक्स्ट क्लास से। नहीं नहीं ये नहीं, इससे भारी वर्क वो था ना 5 लीटर वाला। হ্যাঁ বলুন বলুন। কেমিস্ট্রির জন্য, হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আমাদের যদি একটা সাবজেক্ট করেন তাহলে ওটা 1200 পড়বে, আর যদি 3টে করেন তাহলে 1000 পড়বে। সপ্তাহে 2 দিন করে क्लास হবে केमिस्ट्री জন্য। में 1 हाँ या ना, ये ग्रेटर देन 3, समझ में आया क्या? मॉड में ब्रेक कर दिए। अब एक छोटा सा बात समझोगे, एक छोटा सा बात, सर ये मॉड का वैल्यू 100% पॉजिटिव होता है, किसी को डाउट है क्या? मॉड का वैल्यू 100% पॉजिटिव है, किसी को डाउट? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते? हाँ सर, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताना। नॉर्मल वेरिएबल रहता तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस में 1। क्लियर है यहाँ तक समझ में? ये सारा वैल्यू अपने जैसे लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते 1, इस बात को समझना, x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते 1। ये सारा वैल्यू इधर लेके आ जाओ, मॉड में 2x माइनस में 3, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ, ध्यान समझो, मॉड में x माइनस में 1। ठीक है, ये ग्रेटर देन कितना हो गया 0। किसी को कोई दिक्कत? अब वही केस वाला याद है, जब 2 मॉडुलस रहेगा तो केस 1 केस 2 केस 3। चला जाए, बात किया जाए। एक बार केस सुना ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केस वाला याद आया कि नहीं आया? तो केस कौन कौन सा केस लेंगे सर? ये वाला वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रहा है बताएंगे, कहाँ पे जीरो हो रहा है बताओ जल्दी से। 3/2 पे, और ये वाला वैल्यू 1 पे, तो आपके पास एक बार 3/2 और एक बार 1 पे। क्लियर है, समझ में आया? तो केस 1 एक बार कहां से कहां तक लेंगे बताना, 3/2 से लेते हुए इधर, और एक बार ध्यान समझो, क्योंकि इक्वल नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते सर? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन। एक बार 3/2 से कहां तक 1 तक, और एक बार 1 से लेके इंफिनिटी तक। समझ में आया खेल? आइए देखते हैं, देखा जाए। तो ये वाला वैल्यू समझेंगे। केस 1 में अपने क्या ले रहे बेटा, केस 1 में लिए क्या, जल्दी बताओ। एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू क्या ले रहे बताओ जल्दी से। 3/2 से छोटा, यही तो 3/2 से छोटा, इधर ए बदमाश लोग इधर है। जैसे अपने 3/2 से छोटा पुटअप किए तो वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अंदर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, छोटा लेंगे ना तो छोटा लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। एक्स का वैल्यू 3/2 से छोटा लो भाई, मान लेते 1 लिए तो कितना मिलेगा नेगेटिव, क्या मिलने वाला है नेगेटिव, तो भैया ये माइनस, क्योंकि अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड ओपन होगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो माइनस में कितना 2x माइनस में 3, समझ में आया कि नहीं आया? माइनस में 3। अब यहाँ पे 3/2 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, 3/2 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, बताओ भाई कितना हो रहा है। 3/2 से छोटा 1, 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा। 3/2 से, अच्छा ये 1 इधर होगा भाई, अब उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, गलती कर दी है। एक सेकंड एक सेकंड, नहीं समझे तुम लोग भी नहीं बात करते। 1 और ये 3/2 ना इधर होगा ना। एक बार 1 से छोटा, x का वैल्यू क्या लेंगे 1 से छोटा, 1 से छोटा लेंगे तो वैल्यू बताओ जल्दी से। 1 से छोटा सर 0 ले लो, 1 से छोटा क्या 0, 0 लेने के बाद अंदर का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, तो माइनस में 2x माइनस में 3, माइनस में 3। 1 से छोटा वैल्यू लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, 1 से छोटा वैल्यू 0, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, हाँ या ना, x माइनस में 1, और ये ग्रेटर देन 0। अभी तक हम कुछ किए नहीं, सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व जैसे करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा,
जल्दी बताओ आंसर क्या मिलेगा? माइनस में 2x, नहीं समझ में आ रहा है? माइनस में 2x प्लस में कितना 3, और ये वाला वैल्यू 3x माइनस में 3 ग्रेटर देन 0, इधर -3 + 3 कैंसिल, हाँ या ना? -2x प्लस में 3x कितना मिलेगा? x ग्रेटर देन 0। हाँ बोलो, कोई दिक्कत आया है? हाँ कहाँ पे ये यहाँ पे देखो x -1, x का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव, अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो नेगेटिव के साथ हटेगा, तो माइनस और बाहर में एक माइनस था प्लस हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया क्या? केस नंबर 2, बाद में आंसर हम लिखेंगे, पहले ये समझो। केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे बताओगे कोई? x का वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे बताओ? 1 से लेके 3/2 के बीच में, हाँ या ना? 1 से 3/2 के बीच में कितना होगा? 1.25। 1 से 3/2 के बीच में कितना? 1.25। 1.25 पुट अप करने के बाद ये वाला वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, जल्दी बताओ कितना है बताओ? 1 से लेके 3/2 1.25, ये हो जाएगा भैया 2 × 1 2, नेगेटिव आएगा ना, तो माइनस में 2x माइनस में 3, और ये वाला वैल्यू 1.25, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है क्या? तो 3x माइनस में 1, 1.25 × 2 2.5, ये वाला वैल्यू सर ग्रेटर देन 0, सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है बताओगे? माइनस में 2x प्लस में 3 माइनस में 3x, और ये प्लस में कितना 3, नहीं समझे? ये वाला वैल्यू सॉल्व करे देखो, -2x माइनस में 5x कितना हो गया? माइनस में 5x प्लस में कितना 6 ग्रेटर देन 0, जैसे माइनस कॉमन लेंगे आप, माइनस कॉमन लेते कितना हो जाएगा बताना? 5x माइनस का 6, 5x माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा? लेस देन 0। समझ में आया क्या? अब x का वैल्यू क्या लेंगे बताओ जल्दी से? ये रहने दो, अभी रहने दो, रहने दो, हम बाद में बात करें। केस नंबर 3 हम सबका आंसर बाद में लिखेंगे। केस नंबर 3 क्या लेंगे बताना? x का वैल्यू क्या लेंगे? 3/2 से बड़ा, यही तो 3/2 से बड़ा वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? 3/2 से बड़ा वैल्यू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्ट मॉड ओपन होगा, माइनस में 3, ये वाला भी वैल्यू 3/2 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव, हाँ या ना? ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करो भाई, 2x माइनस में 3 माइनस में 3x प्लस में 3 ग्रेटर देन 0, भैया इसके साथ ये कैंसिल, माइनस में x ग्रेटर देन 0, अब ये वाला वैल्यू x का वैल्यू लेस देन 0, हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, अब कहानी क्या है कि ये वाला वैल्यू बोल रहा है 0 से बड़ा लीजिए, ये वाला वैल्यू क्या बोल रहा है? 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, लेकिन आंसर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या बोल रहा है? 1 से छोटा, आंसर कहां से कहां तक होगा इसका? 0 से 1। वेट वेट वेट, अब इस पे चलते हैं। ये वाला वैल्यू क्या बोल रहा है बताना? 6/5 से, ये 6/5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आंसर बोल रहा है 6/5 से छोटा। ये आंसर बोल क्या रहा है? 6/5 मतलब 1 पॉइंट, जल्दी बताओ 1.2, 6/5 मतलब 1.2। अब कहानी ये है कि ये वाला ओरिजिनल आंसर कहां से कहां तक बोल रहा है? कलर चेंज कर रहा हूं, आंसर कहां से कहां तक बोल रहा है? 1 से लेके 3/2 तक, हाँ या ना? तो ये 6/5 यहाँ पे 1 होगा, और ये 3/2 यहाँ। सर कैसे समझ लिया आप? क्योंकि 1 का मतलब 1, 6/5 का मतलब होता है 1.2, डिवाइड करके देखो, 3/2 का मतलब 1.5। आंसर ये वाला बोल रहा है कहां से कहां तक बताओगे? 1 से लेके 3/2, x का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है? 1 से लेके 3/2 तक। आपका आंसर कहां से कहां तक आ रहा है? सर बोल रहा है क्या कि x का वैल्यू कहां से? 6/5 से छोटा, तो आंसर कहां से कहां तक लेंगे? एक आंसर यहाँ पे, एक आंसर यहाँ, एक बार ये वाला आंसर। ये बोल रहा है 0 से छोटा लेना है, और ये बोल रहा है 3/2 से बड़ा लेना है। क्या कभी कॉमन मिला क्या? नहीं सर, कॉमन आंसर लेना है, तो आंसर कौन सा होगा बताओगे? 0 से लेके 1 तक यूनियन, कहां से कहां तक? 1 से लेके 6/5 तक, ये फाइनल। समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है? पहले नॉर्मल, फिर कंडीशन लगाना है ब्रेक का। हाँ 0 से 6/5 एक्सेप्ट 1, हाँ लिख सकते हैं। हाँ एक बार, एक बार ये वाला वैल्यू, ठीक है समझ में आया? समझ में? एक क्वेश्चन और दिया जाए क्या? एक क्वेश्चन और दिया जाए? नहीं, एक ट्राई कर लो बेटा, एक ट्राई कर लो, एक ट्राई कर लो, एक ट्राई कर लो।
क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म कर देंगे। हाँ उठा लो बेटा, बात कर लो। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये मॉड में x माइनस में 2 डायरेक्ट आपके पास हम रख दे रहे, और ये मॉड में x माइनस में 4। ठीक है, हम जैसे बना रहे, जैसे सोचने के लिए बता रहे हो, वैसे आप सोचिए, कहीं गलती नहीं होगा, कहीं से कहीं गलती नहीं होगा। क्या करना है फिर से सुनिए, क्या करना है बेटा, इधर मानसी x माइनस 2 इधर, माइनस में x माइनस में 4 इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन क्या है सर, ये कहाँ पे 0 होगा बेटा अंशिका, 2 पे, और ये कहाँ पे 4 पे, तो ये हो गया 2 और ये 4, इक्वल का साइन है। तो एक बार सुना ध्यान से, एक बार जैसे आप इसमें इक्वल का साइन ले रहे हो, तो यहां से यहां तक इक्वल का साइन, और फिर कहां से कहां तक सर, यहां से। अब केस केस 1 लेंगे, सुनना ध्यान से बेटा, बहुत फास्ट हो जाएगा, आप सोचो ना। केस 1, एक बार x का वैल्यू कहां से कहां ले रहे हैं सर, 2 से छोटा, 2 को लेते हुए 2 से छोटा। नहीं नहीं, यहाँ पे हम केस चेक करें, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव तो लिए ही नहीं, हम बोल रहे हैं कि कौन कौन सा केस होगा, आएगा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। केस 1 में क्या लिया बेटा, एक बार x का वैल्यू हम 2 से छोटा, एक बार x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में, और एक बार x का वैल्यू 4 से बड़ा। तो एक बार जैसे 2 से छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में चले अंशिका, बोलोगे बेटा क्या है क्वेश्चन में, x माइनस में 2 माइनस में x माइनस में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही है। अब आप मेरे को बताओ, 2 से छोटा पे वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, तो 2 से छोटा कोई भी वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा, मॉड हटेगा तो माइनस के साथ, माइनस में। 2 से छोटा वैल्यू ये भी नेगेटिव, हाँ या ना, 2 से छोटा कुछ भी ले लो ना, 0 0 माइनस 4 नेगेटिव, अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड कैसे ओपन होगा, मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, x माइनस में 4 ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करो, देखो ये वाला वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2, और ये प्लस एक्स माइनस में 4। यहाँ पे तो सर ये तो दुनिया ही तमाम है, एक सी नहीं है, 2 माइनस में 4 माइनस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, मतलब आंसर कभी भी 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। समझ में आया, क्या किए पहला केस, केस 1 में। दूसरा केस 2, केस 2 में क्या लिखेंगे, केस 2 में क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कहां से कहां तक, सर यहां पे ना 2 इक्वल टू ले चुके थे, इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे बताओगे, यहां पे क्या करेंगे बताओ जल्दी से, यहां पे क्या करेंगे, 2 इक्वल नहीं ले रहे, और यहां पे जल्दी बताओ इक्वल टू 4 ले लूं। अब मेरे को बताओ 2 से 4 के बीच में, क्वेश्चन है x माइनस में 2 माइनस में x माइनस में 4, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर 2 से 4 के बीच में, ध्यान समझना, 2 से 4 के बीच में, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 से 4 के बीच में सर ये पॉजिटिव, लेकिन ये वाला वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, x माइनस में 4। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया। सर 2 से 4 के बीच में 3 लो, ये अंदर का वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, सर पॉजिटिव, तो डायरेक्ट ओपन हुआ। लेकिन यहाँ पे अंदर का वैल्यू क्या आएगा सर, नेगेटिव, तो मॉड ओपन होगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 2x माइनस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का वैल्यू -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर सर ये हो गया 3, 3 से बड़ा चाहिए, 3 को लेते हुए, ये बोल रहा है कि भैया 2 से 4 के बीच में, ये क्या बोला है, x का वैल्यू 2 से 4 के बीच, और ये क्या बोल रहा है सर, ये क्या बोल रहा है सर, 3 से बड़ा, तो आंसर कहां से कहां तक होगा बताना, आंसर कहां से कहां तक होगा इसमें, ये बोल रहा है 2 से 2 को नहीं लेना है, 2 से 4 के बीच में, 4 को लेना है, तो आंसर कहां से कहां तक होगा बताना, 3 से 4 के बीच में। नेक्स्ट केस, हाँ बोलो, कौन सा, 2, हाँ तो नहीं लिए तो, हाँ तो ठीक है, इक्वल का 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ठीक है इसमें ले लेंगे, बाद में देख लिया जाएगा, बाद में जोड़ लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट केस, केस कितना बताओगे, केस 3 ना, केस 3 का वैल्यू, तो केस 3 में क्या होगा बताएंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे, 4 से बड़ा, दिख रहा है ना, 4 से बड़ा में आप जैसे लोगे, तो ये वाला वैल्यू, क्वेश्चन क्या बताना, मॉड में x माइनस में 2, ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो ना, हो जाएगा x माइनस में 2, और फिर कितना है माइनस में, मॉड में x माइनस में, वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस में 2, और ये माइनस में x माइनस में 4 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
यहाँ पे फिर से x गायब, ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पे फिर से x गायब, लेकिन 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 x माइनस में 2 माइनस में x प्लस में 4 ग्रेटर देन 0, मतलब ये x कैंसिल, -2 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 0। एक सेकेंड ध्यान से सुनो सर, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होता है 0 से बड़ा होता है, हाँ सर होता है, हाँ या ना, मतलब x का कोई भी वैल्यू 4 से बड़ा पुटअप करेंगे, ध्यान से समझो, x का कोई भी वैल्यू 4 से बड़ा पुटअप करेंगे तो हर बार सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आंसर क्या होगा सर 4 से बड़ा, ये भी चलेगा, नहीं समझे? ये बोल रहा है सर कि 2 का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, जो कि 0 से बड़ा होता है। कब आ रहा है सर, कब आ रहा है बताओ, जब x का वैल्यू 4 से बड़ा। ये स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू है ना, तो ट्रू है इसलिए x का वैल्यू 4 से बड़ा चलेगा, नहीं समझे? यहां पे सर ये क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बोल रहे x का वैल्यू 2 से छोटा, जैसे 2 से छोटा ले रहे, ये आ रहा है -2 जो कि 0 से बड़ा नहीं होता है, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, -2 0 से बड़ा होगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि x का कोई भी वैल्यू 2 से छोटा लेंगे हर बार पॉसिबल ही नहीं है, स्टेटमेंट को ट्रू ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं ले सकते। तो कौन कौन सा आंसर होगा सर, 3 से 4 और कहां पे सर 4 से बड़ा, मतलब कहां से कहां तक लेंगे, 3 से इंफिनिटी तक, कहां लेंगे 3 से इंफिनिटी, क्योंकि 4 को इंक्लूड करना यहां पर भी, यहां पे नहीं करे लेकिन 4 से तो बड़ा ले रहे हैं, तो आंसर कहां से कहां तक होगा जल्दी बताओ, आंसर हो जाएगा 3 से इंफिनिटी तक, और सर 2 भी तो चलेगा, क्योंकि 2 पुटअप करने के बाद भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पुटअप करेंगे तो 2 पुटअप करेंगे सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, ये वाला 0 बना रहे क्या, नहीं नहीं नहीं, तो आंसर 3 से इंफिनिटी। देखो 2 पुटअप करने के बाद यहाँ पे 2 पुटअप किए, यहाँ पे देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 पुटअप किए तो 0, एक बार चेक कर लेना, 2 पुटअप किए तो 0 और 2 पुटअप किए तो 2 माइनस में 4 -2, -2 का मॉड 2 और 2 और ये कितना -2 नहीं नहीं होगा तब तो आंसर क्या होगा 3 से लेके इंफिनिटी तक। कैसे कैसे चेक करना पड़ रहा है समझ में, इस लेवल का नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन हम सिखाने का कोशिश करें, सिखा दे रहे, समझ में आ गया ना, केस वाइज कैसे सॉल्व करना समझ में, हेडिंग देना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट नहीं, इसको फिर से हम पढ़ाएंगे लेकिन अभी भी पढ़ा लेते एक बार, है कि नहीं आना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ना GIF फंक्शन बोलते हैं, पूरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है एक बार ध्यान से समझोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है, आप समझोगे इसको ना बॉक्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, कौन सा फंक्शन के नाम से सर बेटा, बॉक्स फंक्शन। ये क्या होता है सर, ऐसे करके डिनोट किया y इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखा हुआ है, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ बॉक्स फंक्शन ऑफ x। अब कहानी क्या है कि ऐसा दे दिया हुआ, ध्यान समझना, ऐसा दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि आप एक एग्जांपल समझो, लिखना बाद में बेटा, लिखने वाला काम मत करना, समझने वाला काम, 5 मिनट से 7 मिनट का है, आपका बेसिक लेवल का आएगा, एडवांस लेवल का बाद में हम बताएंगे, अभी बेसिक लेवल पे समझो। ये कहानी क्या है कि बॉक्स के अंदर में 1.11 लिख दिए, आंसर विल बी 1, बॉक्स के अंदर में 2.33 लिख दिए, आंसर विल बी 2, बॉक्स के अंदर में 1.00007 लिखे, आंसर विल बी 1, बॉक्स के अंदर में 1.79 लिखे तो भी आंसर 1, बॉक्स के अंदर में 1.999999999999 लिख दे तो भी आंसर, बॉक्स के अंदर में एग्जैक्ट 1 लिखेंगे तो भी 1, बॉक्स के अंदर में 2.00001 लिखेंगे तो भी 2, कितना समझ में आ रहा है बताना, 2.00005 लिख दे तो भी 2, 2 पॉइंट हम लिखना चाह रहे हैं, हम जितना हो सके हम लिखेंगे, क्योंकि आप नहीं लिख पाएंगे, हम लिखेंगे 2.999999 आंसर विल बी 2, बोलना क्या जा रहे समझ है, जिनको समझ में आ गया बताना, 3.0 लिखे आंसर विल बी 3, 3.1 लिखे तो भी आंसर 3, 3.00000099999 लिख दे तो भी आंसर। तो खेल कुछ इस तरीके से है कि यदि हम नंबर लाइन में चले तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये -1, ऐसे चल रहे -2। तो बोलना ये चाह रहे कि जैसे ही आपको x का वैल्यू
x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो, 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या समझ, 0 से 1 के बीच में 0 इंक्लूड करेंगे और 1 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब क्या कि 1 नहीं लेंगे सर, 1 से हल्का सा छोटा तो ले ही सकते। हल्का सा छोटा कितना छोटा सर? टेंडिंग टू 0। 1 से हल्का सा छोटा मतलब टेंडिंग टू 0 में हम लोग क्वांटिटी लेंगे। तो आंसर हर बार 0 से 1 के बीच में जहां पे 0 को इंक्लूड करते हुए 1 को इंक्लूड ना करके कोई भी वैल्यू लेंगे, आंसर हर बार क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सर 0.5 का आंसर 0, 0.6 का आंसर 0, 0.99999999 का आंसर 0, एग्जैक्ट 0 का आंसर, एग्जैक्ट 0 का आंसर 0। लेकिन जैसे ही आप एग्जैक्ट का 1 लोगे, एग्जैक्ट का 1 से लेके, एग्जैक्ट का 1 से लेके कहां तक? एग्जैक्ट का 1 से लेके कहां तक? 2 तक। क्या 2 एग्जैक्ट लेना है? नहीं सर, एग्जैक्ट 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे, हर बार आंसर कितना मिलेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पे हम समझाना ये चाह रहे हैं कि भैया ये तो चलो ठीक है, लेकिन नेगेटिव में लेते तो सर, नेगेटिव में एग्जैक्ट का -1 से, एग्जैक्ट का -1 से 0 तक, आंसर हर बार -1। तो इसका मतलब -2 का एग्जैक्ट से लेके, -2 का एग्जैक्ट से लेके 1 का आंसर हर बार -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि नंबर लाइन में यदि कोई वैल्यू प्लॉट किया जाए तो उसके लेफ्ट का वैल्यू को देगा। कौन सा वैल्यू देगा? तो -2 से -1 का वैल्यू कौन सा देगा सर? -2। -1 से 0 के बीच का वैल्यू कौन सा देगा सर? -1। 0 से 1 के बीच का वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच का वैल्यू 1, 2 से 3 के बीच का वैल्यू 2, 3 से 4 के बीच का वैल्यू। तो यहां से कॉन्सेप्ट कुछ हम ये बनाना चाह रहे हैं कि कोई बच्चा लिख दिया है कि बॉक्स फंक्शन में x का जो वैल्यू है वो लिख दिया हुआ है कि ये सर ना ये 3 है। क्या लिखा हुआ है? 3। ध्यान समझना क्या लिख रहे हैं हम। बॉक्स फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 3 है। तो आदित्य बोला सर x के अंदर में ना सर या तो 3 होगा। बोले ठीक है। उधर से आयुष्मान बोला सर 3.1 भी ले लीजिए आप। हम बोले ठीक है। अनुभव हो रहा है सर 3.5 ले लीजिए। हम बोले वो भी सही है, क्योंकि 3.5 का बॉक्स फंक्शन आंसर विल बी। उधर से अंकन बोला सर ये क्या परेशान हो रहे हो आप, बॉक्स फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्ट 3 से 4 का ओपन इंटरवल तक ले लो। हाँ यार, तो इसका मतलब बॉक्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3, तो इनइक्वालिटी कहता है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक ले गए? एग्जैक्ट 3 से लेके 4 ओपन इंटरवल। नहीं समझे? तो ओपन इंटरवल में ये वाला आंसर तो क्या लिखेंगे? आंसर x का 3 से लेके 4 हो गया ना, इनइक्वालिटी स्टार्ट बॉक्स फंक्शन का। तो कहीं पे क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहा है कि बॉक्स फंक्शन ऑफ 2x माइनस में 7 इक्वल टू 5, तो आप क्या समझोगे कि अंदर का वैल्यू एग्जैक्ट में 5 से लेके 6 का ओपन इंटरवल, मतलब 2x माइनस में 5 का वैल्यू एग्जैक्ट का 5 से लेके 6। क्वेश्चन कहां से बना रहे, समझ में आ रहे? तो आंसर क्या होगा? बाकी बात तो आप समझदार हो, आंसर निकाल दो। क्या समझ में आ रहे हैं? जल्दी आंसर हो गया? हाँ जो भी हो। बॉक्स फंक्शन समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा अभी रूपीस का दिखाते हैं। आज इधर देखो, ये इनइक्वालिटी के अंदर में -7 इधर आ जाए बेटा, प्लस में 7, ये वाला वैल्यू 2x का वैल्यू कहां से कहां तक? 6 से लेके प्लस का 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताना? 12, और ये वाला वैल्यू 2x, और ये वाला वैल्यू कितना? 13। तो आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे? 2 से डिवाइड देंगे तो 6, और ये वाला वैल्यू x का वैल्यू 13/2, आंसर विल बी 6 से लेके 13/2 ओपन इंटरवल। छोटा सा क्वेश्चन इक्वल टू दिख रहा है, और इक्वल के अंदर में इनइक्वालिटी आ गया। इक्वल के अंदर में क्या आ गया? इनइक्वालिटी। बना लोगे? छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन। बॉक्स फंक्शन के अंदर में 7x माइनस में 4, ठीक है, इक्वल टू 2। ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ ऐसे बोलो, कसम से बोल दे तुम अभी प्यार से मैथ पढ़ो तो हम बायोलॉजी से ज्यादा प्यार
मैथ्स में नहीं दिलवा दिया तो मेरा नाम भी विजय सर नहीं। समझे आयुष्मान, तुमको भी बोल रहे यदि मन लगा के मैथ का क्लास करो तो बायोलॉजी से भी ज्यादा प्यार मैथ्स में ना करवा दे तो मेरा नाम भी विजय सर नहीं। तो फिर लिए काहेला? चेयर चेयर पड़ा हुआ है, 100 रुपया का था, हम ही खरीद के लेके आए, मार के छोड़ देंगे बोल रहे माथा। हम लोग यहाँ पे इनइक्वलिटी को खत्म किए। बॉक्स फंक्शन फिर मिलेगा, मॉडुलस फंक्शन फिर मिलेगा, कहाँ पे? रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर में, वहां पे फिर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा दूसरे लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। ग्राफ पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफ के जरिए इनइक्वलिटी का आंसर सॉल्व किया जाता है। एक ही बार सारा कुछ पढ़ा देंगे फिर पागल हो जाओ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद वीडियो दे दूं? अरे वीडियो दे दूं? लास्ट